श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता में आप लोगों ने विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं आपको निर्विशेष ज्ञान देता हूँ। जो भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, वो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताई थी। पंचर हो गए ना। हम कौन सी भगवद गीता पढ़ते हैं? जो संजय ने धृतराष्ट्र को बताई, पहली बात। दूसरी बात, भगवान ने अर्जुन को गीता कब बताई थी और संजय ने धृतराष्ट्र को गीता कब बताई थी? इस पर कभी चिंतन किया है? हम चिंतन कहाँ करते, हम तो चिंता करते हैं। देखो महाराज, यदि भगवान कृष्ण ने सुनाई हुई गीता धृतराष्ट्र सुनते जिस समय अर्जुन को सुनाई होती, तो 11वें अध्याय में आप लोगों ने देखा है, स्पष्ट हो गया था कि ये सब मरने वाले हैं। ये जानने के बाद भी क्या धृतराष्ट्र इस युद्ध को जारी रखता? नहीं रखता। तो फिर हमको ये चिंतन करना पड़ेगा कि ये जो भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं, ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई हुई है। जैसे रामचरितमानस में 4 घाट है ना, आप सभी लोग विद्वान हो, कर्म का, उपासना का, ज्ञान का, शरणागति का 4 घाट है। वैसे ही भगवद गीता के 4 घाट है, लेकिन भगवद गीता घटिया नहीं है। 4 घाट है। एक घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। दूसरा घाट है जहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तीसरा घाट है भगवान कृष्ण बता रहे हैं और हनुमान जी चुरा करके सुन रहे हैं। कपिध्वज हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, चुरा के सब सुन लिया। तो हम लोग चोरी करें तो कोई बुरी बात नहीं है। और विशेष करके भगवान कृष्ण की व्रजभूमि में चोरी करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3 घाट हो गए। चौथा घाट हम आपको बता रहे हैं। 4 घाट हो गए ना। अब अर्जुन ने गीता सुनी, उसको क्या हुआ? भगवद गीता में लिखा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युता। धृतराष्ट्र को क्या हुआ? कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी को क्या हुआ? उन्होंने क्षमा मांगी भगवान कृष्ण से कि मैंने चुरा के सुनी है आपकी, तो मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ चोरी का। तो उस पर महाराज श्री लिखते हैं कि भगवद गीता पर एक हनुमान जी की भी टीका है। तो ये 3 बातें हो गई, किसको क्या हो गया। और हम अब सुना रहे हैं, अब आपको क्या होगा ये तो हरि जाने। देखो महाराज, आज हम बैठे थे सुबह तो बड़ा आनंद आया। परमात्मा सत, शुद्ध सत्ता, निर्विशेष सत्ता। यह निर्विशेष सत्ता अपूर्ण ज्ञान के कारण जब प्रकट होती है तब उसको आनंदमय कोश कहते हैं। ये तमोगुण का कार्य है।
और यही तमोगुण में जब खुजली होती है, रजोगुण, तब स्वप्न प्रकट होता है। और ये स्वप्न की बातें और जरा सूक्ष्म हो जाती है, तब जागृत प्रकट होता है, वो सत्वगुण का कार्य है। तो क्या क्या हो गया? परमात्मा शुद्ध सत्ता, आनंदमय कोश या कारण देह तमोगुण, फिर स्वप्नावस्था या सूक्ष्म देह रजोगुण, जागृत अवस्था या विश्व सत्वगुण। तो निकले कहाँ से थे? शुद्ध सत्ता से निकले थे। ऐसे ये तीन गुणों के कारण नीचे गिरते 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 आ गए। आने के बाद फिर खुजली होती है रियलाइजेशन की, मुझे रियलाइज करना है। और जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, या भगवान का नाम लो, जप करो, और सबसे महापाप मेडिटेशन करो। और ये करते 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 उसी चक्कर में फंसते। भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए हमने आपको जो कल मंत्र दिया था, उस मंत्र को ठीक से अपने जीवन में उतारना। आप उसके पीछे बैठे महाराज, इसलिए आपको ठीक से वो लोग बता रहे हैं कि कम सुनाई। अच्छा, तो सुन रहे? हमको ठीक सुनाई। अच्छा अच्छा, तो सुन रहे हैं आप, धन्य हैं। इधर आके बैठो ना ऐसे जरा। हाँ, जो ऊंचे सुनते हैं वो इधर आके बैठो। तो ये जो तीन गुणों का चक्कर है, अभी हमने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुना ना, विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः। तीन गुणों का चक्कर कार्य कारण है। जब तक के कार्य कारण में फंसोगे, तब तक के ये संसार से मुक्त नहीं होगे। कार्य कारण में फंसना माने तीन गुणों में फंसना, तीन गुणों के बाहर जाना। तो हमने इतना कर रखा है, इतना कर रखा है कि अब अध्यात्म भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। देखो महाराज, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। पंचदशीकार लिखते हैं, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। ध्यातृ ध्यान करने वाला, ध्यान परित्यज्य, जब इनका त्याग हो जाता है तब ध्येयम एव अवशिष्यते, तब परमात्मा बचता है। जब हम कुछ करते हैं तो परमात्मा हमसे बचता है, भाग जाता है। अरे बाप रे, आया मेडिटेशन वाला, भागो। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। केवल इस श्लोक का उच्चारण अर्थहीन हो तब कान की खुजली मिटाने के लिए ठीक है। और इसीलिए ये तीन गुणों का जो प्रसंग आता है भगवत गीता के 14वें अध्याय में, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि भगवान ने जो हमको गीता सुनाई तो हमने सुनी ही नहीं। हमने सुनी है हमारे संजय ने सुनाई हुई, और हम ये किस आधार से कहते हैं संजय ने सुनाई गीता? क्योंकि 10वें दिन भीष्माचार्य जी अर्जुन के बाणों से घायल होकर के शरशैया पर गिरे। उसके बाद धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा, ये कैसे हो गया?
जो पहला प्रश्न है भगवद गीता का, किम अकुर्वत संजय, उन्होंने युद्ध के मैदान में जा कर के मेरे बच्चे, उसके बच्चे ने क्या किया। अब ये कोई प्रश्न बनता है क्या? क्रिकेट के मैदान में जा कर के क्या किया? कबड्डी खेले? देखो, ये प्रश्न बनता ही नहीं। और रोज जो जो मरते थे, जितने कटते थे, उसका पूरा रिपोर्ट धृतराष्ट्र को मिलता था। ये प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो प्रश्न के भिन्न अंग होते हैं। एक प्रश्न सरल सरल होता है, आपका नाम क्या है, सरल प्रश्न, उत्तर दे दो। दूसरा आश्चर्य, अरे ये कैसे हो गया, इसका उत्तर नहीं चाहिए, ये आश्चर्य है। तीसरा ऑब्जेक्शन, आप और लेट आ गए, मैंने उसको तान मारी है। तो ये जो तीसरा भाग था प्रश्न का, वो धृतराष्ट्र के प्रश्न में था। ये कैसे संभव है कि युद्ध के मैदान में भीष्माचार्य जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, वो कैसे नीचे गिरे? ये उनकी समस्या थी। और इसके उत्तर में संजय कहते हैं कि आपको मालूम नहीं, युद्ध शुरू होने के पहले ही ये सब हो गया था। और फिर वहाँ से कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। और आखिर में जाकर के क्या कहते हैं, व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम, मैंने भगवान वेद व्यास के प्रसाद से ये सब उसी समय सुना था। तो हमको जो बता रहे हैं संजय जी, वो अपने स्मृति से बता रहे हैं। और संजय कोई साधारण नहीं थे, जिन पर भगवान वेद व्यास की कृपा हो सकती है। तो जो भगवान कृष्ण ने बताया वही बताया, लेकिन किसको बताया? एक था अर्जुन, उसको बताया, और दूसरा था धृतराष्ट्र, उसको बताया, तीसरे हैं हम। देखो, तो अर्जुन तो समर्पित था, इसीलिए उसको सब कुछ मिल गया। धृतराष्ट्र समर्पित नहीं था, इसीलिए उसको कुछ नहीं मिला। और हम कंफ्यूज है, हमको कुछ मिल ही नहीं सकता। देखो महाराज, इसीलिए भगवद गीता को केवल रट्टा रट्टा पढ़ाने से होता, पूरा चिंतन करो। क्योंकि महाराज जी ने बताया है कि आप महाभारत का अध्ययन कर रहे और उसके संदर्भ में पढ़ना है। तो भगवद गीता यदि महाभारत का संदर्भ रहित होकर के पढ़ेंगे तो केवल पांडित्य में फंसे रहेंगे। हमको उसका पूरा पोजीशन लेना है कि कैसे, क्यों, कहाँ भगवद गीता निर्माण हुई, तब जा कर के हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा महाराज, एक जो प्रश्न आता है कि ये दुनिया में विविधता क्यों है, कई बेचारे लोग गरीब मर जाते हैं, कोई अच्छे हैं, कोई अच्छे घर में पैदा होते हैं। ये जो प्रश्न है ना, ये उनके हैं कि जो बुद्धि के बीमारी है। जब हमारे अंतःकरण में प्रश्न आना शुरू होते हैं तो आप इस पर चिंतन करो, तो प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में होते हैं। यदि हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आना बंद होने चाहिए। प्रश्न किसको आते हैं? किसी व्यक्तित्व को आते हैं। Somebody has some question. Nobody has no questions. ये somebody कहाँ से पैदा होता है? देहात्म भाव के बाद। 2G स्कैम जो है ना, वो यही है। देहात्म भाव हो गया, उसके बाद माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, पति पत्नी। देखो, प्रश्न इनको आते हैं। वहाँ से निकले सत्संग में आए,
फिर यहाँ प्रश्न आते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया। देखो, अध्यात्म का तात्पर्य है हमारे सभी के सभी विचार केवल तत्व के तरफ फोकस हो तो विचार अपने आप निगल जाते हैं। देखो, जैसी आंखें केवल अन्य को देख सकती है, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। तो इससे अपने आप को यदि बचाना हो तो क्या साधना करनी पड़ेगी? प्रश्न पूछना बंद कर। और एक दिन ये बात निश्चित होती है, हम अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, कि किसी भी प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता। हम हैं, इससे ज़्यादा और क्या जानने की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है, हम ये साधना के चक्कर में अपने आप को खींचतान करके पढ़ लेते दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर की। मेडिटेशन के लिए बैठे, फिर ये यहाँ से एक एस्ट्रल बॉडी निकली ऐसी, और वो जा रही है, और फिर कुछ हो गया, फिर वहाँ ये दर्शन हुआ, वो दर्शन हुआ। ये सब होता है, लेकिन यह मिथ्या है। ये जगत भी दिख रहा है हमको, तो जैसे ये जगत दिखता है वैसे ही आपको ये अनुभव आ सकते हैं कि आप स्वर्ग में गए, वहाँ गए, अग्निकुंड में गए, आप जले नहीं। ये इसका पूरा विवरण आता है योग वशिष्ठ में। लीला की जो प्रसंग आता है लीला का, उसमें देखो आप समझ में ही नहीं आता कि ये लीला कहाँ गई, कि कौन आया, कैसे गया, और आखिर में पता चलता कुछ भी नहीं हुआ। देखो महाराज, और इसीलिए ये तीन गुणों को चक्कर लेकर के इसमें ना फंसे। हमको याद है एक बार यही थी हम वृंदावन में, एक अम्मा ने मुझे बताया। हमने कहा अम्मा घर में युद्ध कैसा चल रहा है? बोले स्वामी जी क्या बताया आपको? वो प्रोफेशनल सत्संगी थी, पता नहीं कौन थी, मुझे याद नहीं। और प्रोफेशनल सत्संगी जो होते हैं ना, वो गाली भी आध्यात्मिक देते हैं। कल्पना कर सकते हो आध्यात्मिक गाली? उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे पति जो है ना वो सत्संग को नहीं आते, बहुत राजसिक है। मेरी गाली। मेरा लड़का महातामसिक है। दूसरी गाली, अम्मा तोड़ा की हाल है। मैं सात्विक हूँ। तीन गालियाँ दे के छुट्टी। देखो महाराज, सत्व रजस तमस, इसमें कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सबकी आवश्यकता है। जो तमोगुण को जागृत नहीं कर सकते वो सो नहीं सकते, जो रजोगुण को जागृत नहीं कर सकते वो नींद से उठ नहीं सकते, जो सत्वगुण को जागृत नहीं कर सकते वो सत्संग में आकर के सो नहीं सकते। देखो महाराज, हर एक की आवश्यकता है, लेकिन हमारे दिमाग में यही घुस गया है। हम तो भाई सात्विक है, और ये सात्विक वाले महा भयानक होते हैं। कोई तमोगुणी व्यक्ति हो, आलसी हो, तो वो आलस त्याग देगा। एक आध दिन आएगा वो त्याग देगा, उसका उद्धार हो गया। कोई रजोगुणी हो, हमेशा वर्कोहोलिक, ये करना है वो करना है, कहीं झटके खाएगा, वो भी त्याग देगा। सात्विक अर्जुन ब्रांड, अस्मा भी प्रपश्चत भी। मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 3 बजे, फिर क्या करते, फिर सो जाता हूँ। मैं घास खाता हूँ, मैं मांस नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीता, मैं दूध पीता हूँ। अपने बारे में इतनी गुड़ी बातें, अब इसको ऊपर कोई उठा ही नहीं सकता। देखो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंचते, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? मनुष्य का यह जो सात्विक अहंकार है,
यही उसको डुबो के रख देता है। फंसो मत, विशेषता के परे जाना है। तमोगुण की विशेषता, रजोगुण की विशेषता, सत्वगुण की विशेषता, ये इन विशेषताओं में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक के ये 3 गुणों में फंसे हैं। इसीलिए जब अर्जुन प्रश्न करता है कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारक कथम चैतान 3 गुणान अतिवर्तते। तो ये 3 गुणों के चक्कर से जो परे चला जाता है तो वो कैसे होता है, कैसा रहता है? किम आचार, वो नींबू का अचार खाता है कि आम का अचार खाता है? किसका अचार खाता है? किम आचारा भक्षति, भक्षति रख लो। भगवद गीता गंभीर होकर के कभी मत सुनना, रिलैक्स। आपको सूली पर नहीं चढ़ाया जा रहा। एक बार हमने 15वें अध्याय के इसमें कहा था कि भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सबको चाय देनी चाहिए दिल से। चाय पीने से ही भगवान का दर्शन होता है। भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहम, चाय। ये हमारा होने के बाद एक गंभीरानंद थे, हमको सत्संग के स्वामी जी आप कहाँ से चाय ले आए? भगवान के समय चाय नहीं थी। हमने कहा आपको क्या मालूम है, आप थे वहाँ? बोले मैं था। मैं था। तो कैसे? भगवान की कितनी पत्नियाँ थी? 16,108। 16,100 कहाँ से आई थी? आसाम से आई थी। जिसकी 16,108, 16,100 पत्नियाँ आसामीज हो, वो तो नहाएगा ही भी चाय में, पीने की तो बात नहीं छोड़ो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। रिलैक्स हो जाओ महाराज, गंभीर मत होना। हम सूली पर चढ़ने के लिए नहीं बैठे, भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए। इससे परे जाना है। तो किमाचारक कथम चैतान 3 गुणान अतिवर्तते। तो वो ये 3 गुणों में रहते हुए कैसे रहता है और उसका आचरण कैसा होता है। माने क्या, ये सुनने के बाद हम में भी वो परिवर्तन आना चाहिए, ये तात्पर्य है इसका। तो भगवान कहते हैं, ये जो श्लोक है 22वां, महाराज श्री हमेशा कोट करते थे इसको। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये जो 5 बातें हैं इसको कहते हैं साधना पंचकम। प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति रजोगुण, मोह तमोगुण, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। यदि उनका प्रादुर्भाव हो गया, माने कभी तमोगुण बढ़ जाए, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं, और यदि नहीं हो रहा तो न कांक्षति। पता नहीं मैं आज मेडिटेशन के लिए बैठा हूँ, मन भटक रहा है, अरे मारो गोली मेडिटेशन को, घूम के आओ, चाय पी लो। देखो प्यार से करो महाराज साधना, जबरदस्ती से नहीं होती कोई बात। ये तो बैठेंगे कैसा नहीं, दबाए जा रहे, किसको? एक बहुत सुंदर सूक्ष्म ग्रंथ है, उसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। आपने यदि उसका अध्ययन नहीं किया तो करो। उसमें पत्नी गुरु है, हमेशा ही होती है, चित्रलेखा उसका नाम है, और पति है न चित्रलेखा, हेमलेखा। हमारे यहाँ भी एक हेमलेखा है, और पति का नाम है हेमचूड़। तो ये उसको उपदेश करती है, ज्ञान देती है, और वो बहुत ही वैराग्य में फंस जाता है। आदमी वैराग्य में फंसते हैं, वो वैराग्य में फंसो मत। कोई भी संकल्प का आदर नहीं करना चाहिए। ये बात हमने महाराज जी से सीखी। एक बार हम जब
कह रहे थे कि महाराज जी हमको जाना है कल हमारा सत्संग है, बोले मत जाओ। तो हम चुप हो गए, मुंह लटक गया। तो नहीं तुम जाओ, मैं ऐसे ही कहा। फिर कहा कभी कभी अपने संकल्प को तोड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि मन की क्या स्थिति होती है। मनुष्य ने तो अपने संकल्प के अभिमान में इतना फंस जाता है। रोज सुबह में 3 बजे उठता हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया, सुबह के जगह में शाम को 3 बजे उठा। इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना, तब व्यक्ति प्रयत्न करने से उपरत हो जाता है। हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं, आसन की परिभाषा पतंजलि ने बताई है, स्थिर सुखम आसनम। ये शरीर को ट्विस्ट करना ये आसन नहीं है पतंजलि के अनुसार। स्थिर सुखम, सुख आनंद, स्थिर यह सुख का विशेषण है। स्थिर सुखम आसन मीन्स व्हाट? बी हैप्पी, मौज में रहो। और ये कब होगा? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जीवन में जितनी सहजता आएगी उतने आप प्रभु के पास हो। जहाँ जहाँ प्रयत्न है, प्रयत्न शैथिल्य, कम से कम प्रयत्न। जहाँ प्रयत्न, जैसे जो ऊंचे सुनने वाले हैं उनको बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए, क्योंकि नॉर्मल नहीं सुन पाते। तो जो प्रयत्न करेगा वो थक जाएगा तो सो जाएगा। और फिर ऐसे पहले आके कहते, स्वामी जी आपका प्रवचन बहुत बढ़िया था। क्यों? नींद अच्छी आई थी। देखो, जहाँ जहाँ प्रयत्न है आप गलत मार्ग से जा रहे हो। चाहे भगवान का नाम लेने में हो, चाहे पूजा करने में हो, चाहे मेडिटेशन करने में हो, चाहे पढ़ने में हो, जहाँ भी प्रयत्न है गलत रास्ते से जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण ले लो, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम सांस ले रहे हैं, इसका कभी भान भी होता है क्या? क्योंकि नॉर्मल है। और अस्थमा आ गई तो आपको मालूम है ना अस्थमा किसको कहते हैं? ग्रैंड मदर इन लॉ को अस्थमा कहते हैं। मदर इन लॉ को सांस कहते हैं ना। तीसरी लहर है वो। एक घर में बहू और सास का झगड़ा चल रहा था और ये ससुर जी दोनों को समझा रहे थे। बड़े मुश्किल से समझाया, शांत हो गई। उतने में ये दादी माँ आ गई तो छोटा बच्चा कहता है अब तीसरी लहर आई, बचना है। देखो, बिल्कुल सहज है जीवन। जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। क्या करोगी रियलाइज होकर के? यही रहो मौज में। नहीं, मुझे हिमालय जाना है, वहां रह के क्या करेंगे? गणेश पान बीड़ी शॉप। हम काल्पनिक नहीं, हम देखे हैं। नासिक में हम जब जाते हैं शिरडी साईं बाबा के मंदिर में, तो वहाँ एक द्वारका नाम का होटल है। वहाँ हम रुक करके हम वहाँ नाश्ता करते खाते हैं। और जैसे बाहर आते हैं, बाहर एक पान की दुकान है। हमको पान का बड़ा शौक है। खई के पान बनारस वाला। तो हम वहाँ जाते पान खाते। और जो पान की दुकान वाला है वो एक बाबा जी है। हमारे साथ जो सबसे पैसे लेता है, महाराज जी आपके पैसे नहीं लेंगे। हमने कहा ये तो राम केवट की बात हो गई। दोनों एक ही प्रोफेशन के। आप खिलाओ मैं खाता हूँ, जब फ्री दे रहे हो तो एक मान की भी देना। देखो महाराज, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है जगत में। परमात्मा को समझना हो, 3 गुणों के परे जाना हो, तो हमको 3 उदाहरण बता दे। कल बताए थे शायद हमने। निर्विशेष सत्ता, प्रमाण निरपेक्ष ज्ञान और कारण रहित आनंद।
आप चले गए 3 गुणों के परे। समझने का प्रयत्न मत करो। देखो, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। ये जो 3 गुणों का चक्कर है, 3 गुणों के परे कैसे, भगवान के ये शब्द है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। हमारा मन जो है ना, ये छोटे बच्चों का जैसा जिद्दी है। ये बात हमने कैसे सीखी, हम आपको बता दें। सबसे पहले जब हमको ये गायत्री की दीक्षा दी थी तो बताया था कि 11 बार करो वैखरी वाणी में, ओम त्र्यंबकम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अब अच्छा शिष्य वो होता है जो गुरु की बात मानता नहीं। हम ऐसे थे, तो हमने सोचा कि 11 बार क्यों, 108 बार करेंगे। और वैखरी वाणी में क्यों, पब्लिक को दिखाना नहीं, हम तो मन में करेंगे। और हाथ में माला लेकर के शुरू कर दी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः। फिर हमारे मदद के लिए बिल गेट्स आ गए। मालूम है आपको बिल गेट्स आ गए। उन्होंने कहा, महात्मा जी घबराओ मत, एक खिड़की और खोल लो। फिर एक विंडो में चल रहा था भूर्भुवः स्वः, दूसरे विंडो में ये कपड़े धोने के लिए यहाँ मशीन क्यों नहीं लगाते। तीसरे खिड़की में एक और विचार, रोज इडली डोसा, जगत में दूसरा कुछ है नहीं क्या। चौथी खिड़की, एक साथ में 10 खिड़कियाँ खुल जाती थी और एक खिड़की में चल रहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। और फिर हमारे मन को ट्रेनिंग मिल गया, जब भूरु भूरु करना है उस समय सब खिड़कियाँ खोल दो। और नॉर्मली जो हमारा मन सहज शांत प्रसन्न रहता था, जैसा हमने जब करना शुरू कर दिया तो मन में परेशानी शुरू हो जाती थी। ये बात समझने को हमको 6 महीने लगे। उस दिन हमने कहा अब मारो गोली, हमने जब करना बंद कर दिया। नहीं तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षी समझे ही नहीं। देखो, तब समझ में आया, पहले अपनी औकात पहचानो। यदि आप 11 बार भगवान का नाम ले सकते हो, मन को इधर उधर भटकने से रोकने के साथ, तब हमारा स्टैमिना बढ़ता है। लेकिन हम 1000 की माला लेंगे और फिर उसको झटकते रहेंगे थर्मामीटर के जैसे, उससे कुछ नहीं होता। समझदारी से हमको चलना है। तो कभी कभी हम बैठते हैं, बड़े आसानी से सहज मन शांत हो जाता है और आगे कुछ ना करना है, ना लेना है, ना देना है। एक दिन आपको ये समझ में आएगा, नोइंग इज बीइंग। जानना और होना ये अलग नहीं है। जहाँ जानना और होना अलग हो जाता है, वहाँ 3 गुणों का प्रभाव दिखता है। कुछ प्राप्त करना ही नहीं ना, तो क्यों परेशान हो। और कुछ खोना भी नहीं, ये कुछ अपना है ही नहीं यहाँ। इसीलिए जो हमने आपको कल मंत्र दिया था, संतो प्रैक्टिस करो उस पर, घंटे 2 घंटे के बाद 2 मिनट 4 मिनट, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। आपने इस भगवद गीता के मंत्र को समझ लिया। मन है, प्रकृति है, प्रकृति में विकृति होगी ही। हम कितना भी ट्राई करें जवान दिखने का, आप जवान नहीं रह सकते। तो बुढ़ापे को
ग्रेसफुली स्वीकार करो। लेकिन फिर हम चाहते कि मैं बूढ़ा ना हूँ, फिर कितनी रंग रंगोटी करो, कुछ भी करो, गले के ऊपर में 16 साल, नीचे में हैंगर, क्या करोगे? जैसे ही ये बात समझ में आती है ना, जीवन इतना सहज बन जाता है, कोई प्रयत्न नहीं। तो जितनी प्रयत्न की शिथिलता होगी वो यहाँ इस मंत्र में है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। हाँ, कभी लग जाता है मन प्रभु के नाम में ले लो, अच्छा, प्रकाशम च, बड़ा अच्छा लगता है। आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी आप जब सुबह उठ जाते हैं ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। कभी कभी उठ जाते हैं तो आलस, हाँ आधा घंटा और लेट लेते हैं, जल्दी उठ के करना ही क्या है, भगवान तो यहाँ भी है। और कभी कभी जब उठते हैं तो भौंकने लगते हैं, इसको डांट उसके डांट। तो ये प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, इसको आप रोक नहीं सकते, हमको इससे परे जाना है। इसीलिए प्रयत्न शैथिल्य, जितनी प्रयत्न की शिथिलता होगी, समापत्ति, किसके? अनंत समापत्ति। जितने हम अपने स्वरूप के पास होंगे उतने आपके जीवन से प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे। रिलैक्स। अच्छा महाराज, ये होने के बाद उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। अब यहाँ 3 बातें समझनी है हमको। जगत में व्यवहार करते समय हमको दृष्टा भाव से रहना है। दृष्टा भाव से कैसे रहे? फिर एक मंत्र का आह्वान करो, हमारे मंत्र ध्यान में रखो महाराज। एक मंत्र का आह्वान करो, जगत में व्यवहार कर रहे हैं, हाँ, फिर क्या? देखो, सुनो, बोलो मत। दृष्टा भाव, सब देखो, बढ़िया है, सब ठीक है, बोलो मत, नो कमेंट्स, अच्छे नहीं बुरे नहीं। बहुत बड़ी बात है ये दृष्टा भाव का अभ्यास। इसीलिए पहली बात दृष्टा भाव। दूसरी बात, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उस समय हम परेशान होते हैं अपने वृत्तियों से, विचारों से। तो वृत्तियों के प्रति, विचारों के प्रति उदासीन रहने को कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव माने क्या? मन में आने वाले विचारों के प्रति उपेक्षा। विचार आए जाए, हु केयर्स? विचार आने से कुछ हमको मिलता नहीं, जाने से कुछ मिलता नहीं। आप देखेंगे जिसको आपने महत्व दिया है वो आपको परेशान करता है। कुछ भी ले लो आप। हम बताएं आपको अपना उदाहरण, हमको साफ सफाई का रोग है, तो हम जहाँ भी चले जाते हैं हमको गंदगी ही दिखती है और फिर परेशान हो जाते हैं। देखो, जिसको हमने महत्व दिया है वो आपको परेशान करेगा। मेडिटेशन को महत्व दो, आप जिंदगी भर परेशान रहोगे। भगवान को महत्व दो, वो आपको सुखी नहीं रखेगा। फिर महत्व किसी को मत दो, एकदम उदासीन वदासीन। मारवाड़ियों के सिद्धांत को जागृत करो, जो धारी राय सो मारी राय। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था, तो स्वामी जी आप इतनी दुनिया में घूमते हो, आपको सब कैसे मिल जाता है, हर जगह जाते हैं? हमने कहा कि देखो, आज तक मेरी एक भी इच्छा अधूरी नहीं रही। बोले रियली? कैसे? हमने कहा हमारी इच्छा कन्हैया की इच्छा के साथ है। देखो, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मानो, कभी आप फेल हो ही नहीं सकते। और इसको उतारना है तो उसके लिए 2 सिद्धांत हैं। जीवन में सफलता आई तो हरि कृपा, और सफलता नहीं आई हरि इच्छा। हरि को छोड़ना नहीं,
तब जा कर के उदासीन वदासीनम गुणैर्योन विचार लेते। हाँ, कभी कभी होता है ध्यान तो बैठ लो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, झाड़ू लगाओ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क एट होम शुरू करो। देखो, आध्यात्मिक साधना मिलिट्री की ड्रिल नहीं होती, बाएं से तेज चल, ऐसे नहीं होता। हमको ये सब चीज़ें सूक्ष्मता से देखनी है। तो उदासीन वदासीनम, तो उदासीनता किसके लिए हो गई? दृष्टा भाव हो गया जगत के साथ व्यवहार करते समय, साक्षी भाव हो गया मन के साथ व्यवहार करते समय, उदासीनता जीवन को लेकर के, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। ये निकाल दे अपने जीवन से, अपने मन से कि हम जगत में कुछ कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा सिद्धांत था, जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो कुछ कमी थी क्या? जब हम चले जाएंगे तो कुछ कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं है तो जाके देखो। तो जब हम नहीं थे तब कुछ कमी नहीं थी, जब चले जाएंगे तब कुछ कमी नहीं होगी। अब है तो कौन से खास तीर मार रहे हैं? उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में। इसीलिए उदासीन वदासीन गुणैर्योन विचार लेते। इसीलिए कभी मन लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो गाने सुनो, भजन करो, झाड़ू लगाओ, रोटी बनाओ, कुछ सीखो। एक ये बहुत बड़ी साधना आपको बताते, कुछ ना कुछ सीखने का ले लो आप। यदि गुणों से परे जाना है, सीखो, कुछ भी सीखो। एक हमारे मित्र है बम्बई में, सिंधी है। हमारे कुंडली में बहुत सिंधी है, हर एक घर में एक एक दो दो सिंधी है। तो वहाँ एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी पिछले बार आप गए थे ना, फिर आप आते ही नहीं जल्दी, लेकिन पिछले बार आपने जो बताया था वो मैं करता हूँ। मैं क्या करते हो महाराज? आपने कहा था कि बुढ़ापे में यदि जवान रहना है तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अपने में जो बालक है उसको, बालक को मरने मत दो। बुढ़ापे का एक लक्षण ये है, आप सीख के क्या करेंगे? नहीं, बालक को मरने मत दो, कुछ ना कुछ सीखो। बोले मुझे ये बात बहुत जची, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा है। बोले मालूम है क्या? मैंने मुझे मालूम, इच्छा भी नहीं जानने की, जो करते रहो, मुझे क्या पता। बोले नहीं, मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। ना, अच्छी बात है। बोले मालूम है क्यों? अरे यार मुझे मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। बोले नहीं, मैंने सुना है स्वर्ग में लोग संस्कृत बोलते हैं। हालांकि आपके बोन मैरो तक सिंधी भरा हुआ है। बोले मरेंगे जाएंगे तो वहाँ संस्कृत में बात करेंगे, खाना खिलाओ, ये खिलाओ। तो मैंने कहा कि बाबू जी ये बहुत बढ़िया बात है, अब ये बताइए, आप तो निश्चित स्वर्ग में जाओगे, समझो आपको नरक में जाना पड़ा तो? बोले सिंधी मुझे आती है। इस श्लोक का ये अर्थ है, उदासीन वदासीनम असक्त गुणैर्योन विचार लेते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो न इंग यो अवतिष्ठति न इंगते। गंभीर होकर के मत रहो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नहीं तो ऐसा रहेंगे कि सामने आया हुआ आदमी भी सोचेगा इससे अच्छा है यार, अच्छा हो गया मैं ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं आया। भगवान कृष्ण के भक्त होने के बाद मुंह फुला के रहना भगवान का अपमान है। हम लोग देखो ना, हमारा शर्ट और लुंगी मैचिंग है, महाराज जी की देखो बनियन और ये मैचिंग है ना। इसी प्रकार से हम यदि भगवान कृष्ण के भक्त है तो मैचिंग होना चाहिए ना। कन्हैया कभी रोया क्या? सबको रुलाया? रो मत, नो कंप्लेंट्स। एक और महामंत्र लिख के रख दो अपने घर में, हमने कहीं डिस्ट्रीब्यूट किए, वी लिव हियर एट 0 कंप्लेंट लेवल। कोई कंप्लेंट नहीं, मन सहज शांत रहेगा। तब जाकर के हम ये गुणों के परे चले गए।
फिर इसका अपने वैयक्तिक, ये पहले दो बातें होगी जगत में रिएक्शन के समय। अब उसका प्रभाव अपने जीवन में क्या होता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्थिति। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी ये भगवद गीता हम तो नहीं पढ़ पाते, तो आप हमको एक दो शब्दों में बता दो भगवद गीता में क्या बताया है। हमने भगवद गीता में दो बातें बताई है। एक है ममता, समस्या जो है वो ममता की है। अब आप बंगाल जाते तो मैं क्या करूं, समस्या ममता की है, और उसको मिटाना है तो समता। पूरे भगवद गीता में ये सिद्धांत विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। कर्म सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। ज्ञान विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जिताः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। देखो यही बाजा कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टात्म कांचना। जो है उसको स्वीकार करो ना, काहे को रिएक्शन करें। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख आया तो भी दुख का अनुभव नहीं करना, फिर आपको रोग हो गया है। देखो समत्व का तात्पर्य क्या है, दुख का अनुभव होगा लेकिन आप दुखी नहीं होगे। सुख का अनुभव होगा लेकिन आप सुख में आसक्त नहीं होगे। देखो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा, दो बातें। तो समत्व का अर्थ ये नहीं दुख आया तो अभी बैठे, क्या दुख आया, अच्छा मुझे पता ही नहीं चला, फिर आप नॉर्मल नहीं हो। महाराज जी के ये शब्द हमको बहुत प्रभाव किए हैं। विंटर में माने जाड़े के दिनों में आपको ठंड नहीं लगती तो आपको कुछ रोग हो गया है। गर्मी के दिनों में आपको गर्मी नहीं लगती तो कुछ रोग हो गया है। देखो, और यही बात ये मेडिटेशन करने वालों का चक्कर है। हम जब भी मेडिटेशन को बैठते हैं बहुत विचार आते हैं, क्या करें। मेडिटेशन मत करो। आपको चाहिए क्या, मन शांत चाहिए ना। और आप ही ने बताया मेडिटेशन के लिए बैठे तब विचार आते हैं, मत करो, मौज में रहो ना। बड़ी सरल बातें हैं, हम कठिन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना, तब आप देखेंगे कि हमको कहीं भी रिएक्शन नहीं करनी है सम दुख। तो हम जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो बहुत विचार आते हैं, क्या करें। हमने कहा चिंतन करो, हमारे लिए सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन में है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जितनी समस्या है ये अविचार की है। अविचार का तात्पर्य विचारों का अभाव नहीं, अविचारों का तात्पर्य है विचारों की अपूर्णता। मैं देह हूं यह बंधन नहीं है, यही देह मैं हूं, ये देह मैं नहीं हूं, ये बंधन है। जैसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब का होना कोई टाल नहीं सकता, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। इसी प्रकार से जब तक के देह से प्रकट हो रहे हैं देहात्म भाव होगा ही, लेकिन उसमें जो परिच्छिन्नता है, तो मैं देह हूं ये समस्या नहीं है, यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, वहां से संसार शुरू होता है। देखो महाराज, तो हमने उनको कहा कि देखो आपके मन में विचार आते हैं, चिंतन करो। क्या चिंतन करो, आपकी आंखें खुली हैं, आप सब देख सकते हो। तो डॉक्टर के पास जाओगे क्या, डॉक्टर साहब जब मेरी आंखें खुलती है मैं सब ठीक से देख सकता हूँ, जाओगे? जाओगे तो कहा कि आप गलत जगह है, मेंटल हॉस्पिटल में जाओ। दूसरा, गए डॉक्टर साहब मेरे कान खुले रहते तब मैं सब सुन सकता हूँ। तो आँखों से देखना क्या समस्या है, कानों से सुनना क्या समस्या है। इसी प्रकार से मन में विचार आते हैं,
अब विचार मन में नहीं आएंगे विचारे तो क्या नाक में आएंगे? मन में विचार आना यह रोग नहीं है। देखो, यदि आप ऐसे कहो कि जब ये बुढ़ाओ हस्बैंड वाइफ मिलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है हमको, चाबी भर दो, देखो अपना झगड़ा करते रहते। एक जगह हम कहीं थे, बुढ़ाओ थे दोनों भी, तो पति महाराज ने कहा, पति उवाच, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया कार का, देखो मेरा लाइसेंस क्लीन है एकदम। तो मैंने बोला कि बहुत बढ़िया है। पत्नी उवाच, कभी चलाई थी गाड़ी? एक्सीडेंट नहीं किया। देखो, अब आपको ये जो आनंद आया है ये ब्रह्मानंद है। कुछ मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला, लेकिन आनंद तो आया ना। देखो, एक बार हम दिल्ली से पिलानी जा रहे थे, पिलानी में हम वहाँ पढ़ाते थे, तो रास्ते में जाते जाते कहीं एक जाट की दुकान थी चौधरी की, तो रुक गए चाय पीने के लिए। तो उसने चाय बना के दी। हमने कहा यार चौधरी चाय में मज़ा नहीं आया। हे बाबा जी, मज़ा आता नहीं, मज़ा लेना पड़ता है। महा उपदेश, मज़ा लो दुनिया का, दुखी मत होना। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाष्टम का एंजॉय। देखो, फिर तुल्य प्रिय प्रिया धीरस तुल्य निंदात्मा संस्थिति। अब कोई वंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होता है। दुनिया में किसको, जिसकी लोग निंदा करते हैं वो श्रेष्ठ होता है। सबसे ज़्यादा निंदा होती है भगवान की। क्यों तुमने ऐसी दुनिया बनाई, लोगों को कष्ट देने के लिए? तो लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, अपनी मस्ती में रहना। किसी ने कहा आप मूर्ख हो तो उसको डांटो। मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो, छोटा मोटा नहीं। मानापमान यो तुल्य तुल्य मित्रादि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। माना अपमान यो तुल्य, ये दो श्लोक जो है ना 24वां 25वां, इसकी समरी आती है 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में। वहाँ भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, इसका आया सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टात्म कांचना। सभी द्वंद्वों का जिसके मन पर प्रभाव नहीं होता, द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन में द्वंद्व निर्माण नहीं होते, द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन का संतुलन नष्ट नहीं होता, परमात्मा समाहितः, उसको 50% परमात्मा मिल गए। देखो, तो दूसरा क्या कहा, मानापमानयो प्रशांतस्य, यहाँ भी वही है, मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्षयो हो। तो दो चीज़ें समझनी है। दुनिया हमारे जीवन में आती है दो प्रकार से। एक तो वस्तुओं के रूप में, अनुभूतियों के रूप में, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी लाभ है कभी हानि है। कारण ये है कि ये दुनिया द्वंद्वात्मक ही है, आप इसको बदल नहीं सकते। इस जगत में परमात्मा को छोड़ के सब जुड़वे हैं। काम, काम की शांति, क्रोध, क्रोध का अभाव, शब्द, शब्द का अभाव, सुख, सुख का अभाव, दुख, दुख का अभाव, हर चीज जुड़वी है। यदि ऐसा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, शत्रु है तो मित्र है, होगा ही ये। तो करे क्या, स्वीकार करो।
तो इसको स्वीकार करने का तरीका यही है कि अपने मन के जितात्मनः जगत में व्यवहार करते समय ध्यान अपने मन के संतुलन पर रखें। देखो, विश्व में सबसे मूल्यवान वस्तु कोई यदि है तो अपने मन का संतुलन। किसी भी हालत में मन के समत्व के साथ हमको खेलना नहीं। और जगत में रहो तो दूसरी बात जगत से जो आती है तो व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं। एक तो वस्तुएं या अनुभूतियाँ आई, दूसरे व्यक्ति जब हमारे जीवन में आते हैं तो दो बातें कर सकते हैं। कोई हमको आदर देगा, कोई हमारा अनादर करेगा। मान अपमानयो प्रशांतस्य। अशांति हमको मालूम है, उस पर टीका करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्थायी भाव है। अशांति के अभाव को कहते हैं शांति। और ये प्रशांति क्या है? जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं और जो अशांति के द्वारा घटती नहीं, वो है प्रशांति। किसी ने कहा आप बड़े महात्मा हो, तैरने लगे हवा में। उसने कहा मैं मजाक कर रहा था। देखो महाराज, मानागो मानयो प्रशांतस्य। हम किसी के कहने से बड़े नहीं, महाराज जी के शब्द है ये। एक बार उनको लेने के लिए, हम बॉम्बे की बात है कि हम आ जाएंगे महाराज आपको लेने के लिए। महाराज जी कहते आने की जरूरत है, हम पहुंच जाएंगे। आपके आने से हम बड़े नहीं होने वाले और आपके नहीं आने से हम छोटे नहीं हुए। हमको मालूम है हम क्या है, कितनी बड़ी बात है ये। मानापमानयो प्रशांतस्य। इन दो चीज़ों की तरफ आप ध्यान दो, आप 100% आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। अध्यात्म में सीरियस होकर के कभी आध्यात्मिक साधना मत करना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो आगे कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये सब का निचोड़ भगवान ने कर दिया। यो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारी भक्ति किस लिए कहते हैं? व्यभिचारी व्यक्ति कौन सी है? हम गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, वो व्यभिचारी व्यक्ति है। गवर्नमेंट का जॉब हम गवर्नमेंट के लिए नहीं करते, अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं। माने काम उनका कर रहे, समर्पण है बीवी बच्चों के प्रति। डॉक्टर लोग, अब क्या बताओ, आपको पता है ना डॉक्टर लोगों की प्रार्थना क्या होती है। एक बार एक सज्जन हमको मिले किसी एयरपोर्ट पर, उसने कहा कि स्वामी जी हम आपको हमेशा सुनते हैं, मुझे आप पर हमेशा तरस आता है, आप इतना दुनिया में घूमते हो, बताते हो, लोग सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा तुम क्या करते हो? बोले मैं डॉक्टर हूँ। मैं तुम क्या प्रार्थना करते हो? तो बोले नहीं, जो आप लोगों ने बताइए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, बोले झूठ बोल रहे हो तुम। तो कैसे? तुम्हारी प्रार्थना होती है, डॉक्टरों की प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु रोगिनः। यदि सब ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे? तो इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना वही है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। हम नहीं चाहते लोग सुधरे, बिगड़े रहो, हमारा मार्केट बना रहेगा। देखो संतो, इसीलिए अव्यभिचारी व्यक्ति है, हमको ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ये अव्यभिचारी व्यक्ति है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, इस सिद्धांतों को लेकर के ये अव्यभिचारी व्यक्ति है। देखो, हमारा सब पर विश्वास है, केवल प्रभु पर नहीं। उस पर विश्वास रखो, फिर आपको ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। फिर एक दिन आपको ये बात स्पष्ट होगी कि जिसको हम ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली, बाहर कहीं नहीं है वो। और उस दिन ये अंतिम बात होगी
संसार किसको कहते हैं? यह भ्रांति कि मैं देह के अंदर हूँ और दुनिया बाहर है, यह अंदर बाहर का गणित जिस दिन समाप्त हो जाता है, उस अनुभूति को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। अभी हमारी स्थिति क्या है? आप इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करो और करते रहो, फिर अपना लेक्चर बंद हो जाएगा। आप मुझे देख रहे हो, मैं सुन रहे तो नहीं कह सकता। अब हमको ये बताओ, आप हमको कहाँ देख रहे हो? जहाँ हम हैं वहाँ देख रहे हो कि आपके अंदर देख रहे हो? उत्तर मत देना। 1 साल तक इस पर चिंतन करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।